अज्यूम करिए, अगर आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान होते तो आपको कैसा लगता? काफ़ी एक्साइटिंग लगता, राइट? वेल, एक ऐसे ही आदमी को हम जानते हैं जिसने अपना अमीर बनने का सपना बहुत ही कम उम्र में पूरी कर ली है। जी हाँ, वो कोई और नहीं बल्कि बिल गेट्स हैं, जो दुनिया के उन लोगों में से हैं जिन्होंने सबसे पहले इनोवेशन और टेक्नोलॉजी की शुरुआत की थी। उनके अंदर टैलेंट, बिजनेस स्किल और ह्यूमैनिटी का परफेक्ट बैलेंस है। हम सब ने उनका नाम सुना है, हम सब जानते हैं कि उन्होंने क्या कुछ हासिल किया है, लेकिन हम में से बहुत कम लोग हैं जो उनके जीवन के बारे में जानता है। उनकी लाइफ कैसी थी, वो क्या थे, कैसे वो इस मुकाम पर पहुँचे, शायद हम में से बहुत कम लोग जानते हैं। सपने तो सब देखते हैं, पर सिर्फ कुछ ही लोग जो उन सपनों को पूरा कर पाते हैं। ये लोग किसी में जिगल पावर के साथ नहीं पैदा होते हैं, ये हमारे जैसे ही होते हैं, लेकिन जिनमें कुछ तो खास बात होती है। तो वो खास बात क्या है जो औरों से अलग बनाती है? दुनिया में ऐसी कोई वजह नहीं है जो आपको वो हासिल करने से रोक सके जिसे पाने का आप सपना देखते हैं। इन रिवॉल्यूशनरी लोगों को देखो, इनमें हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे इन्होंने अपने लिए रास्ता खुद बनाया, वैसे ही हम भी अपना रास्ता बना सकते हैं। तो चलिए इस कहानी को सुनते हैं जो दुनिया का सबसे अमीर और ऑल टाइम इन्फ्लुएंसर इंसान माना जाता है, बिल गेट्स के बारे में। बिल गेट्स सीनियर और मैरी मैक्सवेल के घर 28 अक्टूबर 1955 के दिन रात 9 बजे के बाद एक बच्चे का जन्म हुआ था, जिनका नाम रखा गया था विलियम हेनरी गेट्स। इनकी फैमिली अपर मिडिल क्लास फैमिली थी, जहां सबने अपनी ज़िंदगी में बड़े बड़े मुकाम हासिल किए थे। बिल गेट्स एक ऐसे परिवार में पैदा हुए जो अमीर और बिजनेस माइंडसेट लोगों का परिवार था। ये लोग पॉलिटिकल कनेक्शन तो रखते ही थे, साथ ही साथ कम्युनिटी सर्विस में भी विश्वास रखते थे। बिल गेट्स के पिता एक जाने माने लॉयर थे जिनकी पहुंच काफ़ी ऊपर तक थी, और उनकी माँ सम्मानित लोकल टीचर थी जो अपनी पूरी ज़िंदगी लोकल कम्युनिटी सर्विस से जुड़ी रहे। बिल अपने भाई बहनों में बीच के थे, उनसे एक बड़े भाई और एक छोटी बहन थी। बिल को बचपन से ही हर सुख सुविधा मिली जो उनके लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की तरह थी। वो बचपन से ही काफ़ी फ्रीडम और खुले माहौल में पले बड़े थे। घर पर भी उन्हें खूब सारा प्यार और दुलार और अच्छी देखभाल मिले थे। उन्हें कभी भी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं हुई थी। बिल की सोशल लाइफ की शुरुआत से ही काफ़ी एक्टिव रही थी। वो बचपन में कई तरह की एक्टिविटी करते थे, स्पोर्ट्स में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। कुल मिलाकर बचपन बहुत ही अच्छा था। जैसे जैसे बिल की उम्र बढ़ती गई, उनके शार्प और इंटेलेक्ट माइंड के लक्षण दिखने लगे। बचपन से ही वो बेहद तेज और क्लेवर थे। पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहते थे। हालांकि रेगुलर स्कूल सिस्टम उन्हें कभी कुछ खास पसंद नहीं आया। उन्हें सिंपल पढ़ाई में उतना इंटरेस्ट नहीं था। वो जल्दी से बोर हो जाते थे, इसलिए कोई भी चीज़ उन्हें ज़्यादा देर तक बांध कर नहीं रख पाती थी। धीरे धीरे उनकी फ्रस्ट्रेशन उनके बिहेवियर में दिखने लगी। एक बार बिल जब 12 साल के थे, जो उनके पिता गेट्स सीनियर ने उनके मुंह पर पानी फेंक कर मारा था, क्योंकि बिल अपनी माँ से बुरी तरह से झगड़ पड़े थे। जब उनके पेरेंट्स ने उनके इस गुस्से और बदले बिहेवियर की जड़ तक पहुँचने की ठानी, उन्हें एक काउंसलर के पास ले गए ताकि बिल की इस समस्या का कोई सॉल्यूशन मिले। उन्हें पता चला कि बिल एक बेहद टैलेंटेड है, जिसे अपना टैलेंट बाहर निकलने का मौका नहीं मिल पा रहा, इसलिए उसे एक स्पेशल स्कूल की ज़रूरत थी जहां उन्हें सही डायरेक्शन और गाइडेंस मिल सके। और इस तरह 13 साल के बिल गेट्स को एक सिएटल लेक साइड स्कूल भेज दिया गया, जो खास उनकी तरह के बच्चों के लिए बना था। लेक साइड में एक काफ़ी मुश्किल स्टडी प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें बाकी स्कूल के मुकाबले डिफ़िकल्टी के लेवल्स काफ़ी ज़्यादा थे, और साथ ही यहाँ बच्चों को पूरी फ्रीडम दी जाती थी ताकि वो अपना टैलेंट एक्सप्लोर कर सके। लेक साइड स्कूल में बिल गेट्स जैसे भी और लोग थे। यहाँ कर बिल को बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि उन्हें यहाँ अपने जैसे लोग मिल गए थे जिनके साथ वो इंटरेक्ट कर सकते थे और अपना दिमाग को चैलेंज करने के मौके ढूंढ सकते थे। ये स्कूल बिल की लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, क्योंकि
यही वो जगह है जहाँ उन्हें असली पैशन का पता चला। वो उन लोगों से मिले जो आगे चलकर उनके फ्यूचर प्रोजेक्ट के पार्टनर बने। लेक साइड स्कूल में बिल, पॉल, एलन से मिले जो बाद में जाकर माइक्रोसॉफ्ट में उनके बिजनेस पार्टनर बने। इसके अलावा बिल की दोस्ती कई और लोगों के साथ हुई जो फ्यूचर में उनकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के पहले एम्प्लॉय बने। यही वो जगह थी जहां बिल का पहली बार कंप्यूटर से परिचय हुआ था, जो बाद में उनका पहला और आखिरी प्यार बना। उन दिनों कंप्यूटर बहुत महंगे हुआ करते थे, इसलिए साइड लेक स्कूल वालों के लिए कंप्यूटर खरीदना बस की बात नहीं थी। हालांकि उन्होंने एक कंपनी से कंप्यूटर टर्मिनल लिंक खरीद लिया था ताकि स्टूडेंट कंप्यूटर सीख सके। इस तरह से उन्हें असल में कंप्यूटर खरीदनी भी नहीं पड़ी और स्टूडेंट्स को कंप्यूटर सीखने का मौका भी मिल गया था। यही वो वक्त था जब बिल गेट्स और उनके दोस्तों को पहली बार कंप्यूटर देखने का और सीखने का मौका मिला। बस फिर क्या था, वो लोग रात रात भर बैठकर कंप्यूटर के हर एक पहलू से वाकिफ होने की कोशिश करते। कंप्यूटर का उन्हें ऐसा नशा चढ़ा कि बिल और उनके दोस्तों ने कंप्यूटर पर बहुत सारे घंटे खर्च कर दिए जो कंपनी ने स्कूल वालों को दिए थे। नतीजा ये हुआ कि कंपनी वाले ने स्कूल को लिंक टर्मिनल देना बंद कर दिया, पर जल्दी ही बिल गेट्स को कंप्यूटर सीखने का एक और मौका मिला। 1968 में सिएटल में एक कंप्यूटर सेंटर कॉर्पोरेशन बनाया गया। वहाँ के ओनर का बेटा लेक साइड स्कूल में पढ़ रहा था, जिसकी वजह से स्कूल को दोबारा लिंक टर्मिनल मिल गया था। गेट्स और उनकी गैंग पूरे पैशन के साथ कंप्यूटर सीखने में जुट गए। हालांकि इसकी वजह से कंप्यूटर सेंटर कॉर्पोरेशन को काफ़ी दिक्कत हुई क्योंकि सिस्टम बार बार क्रैश हो रहा था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि बिल और इनके हैकर गैंग ने कंप्यूटर का सिक्योरिटी सिस्टम तोड़ डाला था। सिर्फ इतना ही नहीं, वो लोग उन फाइल्स में भी छेड़छाड़ करते थे जो स्कूल स्टूडेंट्स के लोग इनके समय का रिकॉर्ड रखते थे। कंपनी को उनका ये कारनामा बिल्कुल ही पसंद नहीं आया। उन्होंने बिल और उनके दोस्तों को कई हफ्तों तक कंप्यूटर सीखने से बैन कर दिया। बिल गेट्स की ज़िंदगी के वो सुनहरे दिन थे जब बिल गेट्स और उनके दोस्तों पर कंप्यूटर सीखने का पैशन था, जिसके चक्कर में उनकी क्लास भी मिस हो जाती थी और असाइनमेंट भी देर से सबमिट होते थे। ये पूरा ग्रुप प्रोग्रामिंग का दीवाना था और उन्हें अपना पैशन मिल गया था। बिल गेट्स और पॉल एलन अपनी कंप्यूटर स्किल अब असली दुनिया में अप्लाई करने के लिए एक्साइटेड थे, जिसके लिए उन्होंने 1968 में द लेक साइड प्रोग्रामर्स ग्रुप बनाया। अपने पहले मौके के लिए उन्हें ज़्यादा हाथ पैर मारने नहीं पड़े। बदकिस्मती से कंप्यूटर सेंटर कॉर्पोरेशन काफ़ी प्रॉब्लम में चल रहा था क्योंकि उनके साथ ठीक वही चीज़ें हो रही थी जिसकी वजह से उन्होंने लेक साइड प्रोग्रामर्स को बैन किया था। उनका सिस्टम बार बार क्रैश हो रहा था और कंप्यूटर की सिक्योरिटी भी काफ़ी वीक थी। कंपनी इस स्टूडेंट को हायर कर लिया और उन्हें सिस्टम में बग्स का पता लगाने को कहा। बदले में कंपनी ने उन्हें वो एक चीज़ दी जिसके बिल और उसके गैंग्स की बहुत ज़रूरत थी, यानी अनलिमिटेड कंप्यूटर टाइम। कंप्यूटर सेंटर कॉर्पोरेशन की मदद में लेक साइड प्रोग्रामर्स के ग्रुप को कंप्यूटर पर अनलिमिटेड टाइम मिला, जिसके कारण इस ग्रुप को अपने स्किल निखारने का मौका मिला। उसकी वजह से बाद में उन्हें माइक्रोसॉफ्ट डेवलप करने में बहुत हेल्प मिली। फिर जल्दी उन्हें एक और मौका मिला। ये मौका उन्हें इंफॉर्मेशन साइंस इंक ने दिया। वो चाहते थे कि लेक साइड प्रोग्रामर्स उनके लिए एक पेरोल प्रोग्राम लिखे। ये पहला ऐसा मौका था जहां इन प्रोग्रामर्स को काम के साथ साथ पैसे भी मिल रहे थे। हालांकि ISI के साथ डील करने के लिए ये ज़रूरी था कि उनकी कंपनी एक लेजिटिमेट यानी मान्यता प्राप्त कंपनी बनना ज़रूरी था। और तब बिल गेट्स और पॉल एलन ने ट्रफ ओ डेटा नाम से पहली कंपनी खोली और ये कंपनी बिल गेट्स के कॉलेज जाने तक बनी रही। अपने सॉफ्टवेयर के साथ हर कंप्यूटर के लिए उन्हें पैसे मिल रहे थे। इस बिजनेस वेंचर से उन्होंने करीब $2 लाख कमाए। लेक साइड में अपने शुरुआत सालों में ही गेट्स को लेक स्कूल ने एक जॉब ऑफर की जहां उन्हें स्कूल के लिए एक शेड्यूलिंग सिस्टम बनाना था। गेट्स पॉल ने अपने शुरुआती साल स्कूल के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप करने में गुजारे। अपने सीनियर सालों में भी वो लोग ऐसे मौके की तलाश कर रहे थे जहां उनकी स्किल्स भी इम्प्रूव हो सके और साथ ही कुछ इनकम हो सके। जल्दी उन्होंने लेक साइड स्कूल के लिए शेड्यूलिंग प्रोग्राम बना लिया। फिर सीनियर सालों में TRW ने उन्हें कांटेक्ट किया क्योंकि ये कंपनी भी कंप्यूटर सेंटर की तरह थी, अपने कंप्यूटर में कुछ इश्यूज फेस कर रही थी। तब पहली बार बिल और पॉल को एक ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली जो सिस्टम में बग्स ढूंढकर उसे फिक्स करे। इसलिए बिल
और पॉल को पहली बार खुद की एक सॉफ्टवेयर कंपनी खोलने का आइडिया आया। लेक साइड स्कूल में सीनियर साल पूरे करते ही विल को कॉलेज जाने का मौका मिला। उन्होंने अपने सेट में 1590 का स्कोर किया था, जो कि एक परफेक्ट स्कोर माना जाता था। उनकी ज़िंदगी का एक नया पेज खुलने जा रहा था। उन्होंने हॉवर्ड्स जाने की शुरुआत कर दी थी। किड्स को तब कोई आइडिया नहीं था कि हॉवर्ड जाकर क्या पढ़ेंगे, पर उन्हें अपने जैसे लोगों की कंपनी पसंद थी। अभी उन्होंने तय नहीं किया था कि क्या वो सब्जेक्ट लेंगे, इसलिए उन्होंने प्री लॉ में एडमिशन ले लिया। हॉवर्ड के अपने फर्स्ट ईयर में उन्होंने बेसिक कोर्स लिए थे मैथ्स प्रोग्राम के। उन्होंने एडवांस मैथ्स प्रोग्राम चूज़ किया क्योंकि किड्स मैथ में जीनियस थे। जाहिर सी बात है, हॉवर्ड में भी बिल की काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस रही, पर वो खुश नहीं थे। कहीं ना कहीं उन्हें हमेशा यही फील होता था जैसे कोई कमी है, जैसे वो कुछ मिस कर रहे हैं। फिर एक दिन उन्होंने हॉवर्ड का कंप्यूटर रूम देखा। उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्हें अपना बरसों खोया हुआ खजाना मिल गया। वो अपने सामने दोबारा कंप्यूटर देखकर एकदम पैशनेट हो गए। इस दौरान बिल गेट्स और पॉल एलन हमेशा एक दूसरे के टच में रहे और अपने फ्यूचर्स प्लान की बातें करते थे। दोनों मिलकर एक दिन एक कंपनी खोलना चाहते थे। कॉलेज के फर्स्ट ईयर में दोनों ने तय किया कि एलन अब उनके कहीं आसपास ही रहेंगे ताकि दोनों मिलकर अपने फ्यूचर प्लान पर डिस्कस कर सके। पॉल एलन तब वाशिंगटन यूनिवर्सिटी कॉलेज ड्रॉप आउट थे। एलन गेट्स के पास बोस्टन चले आए थे। उन्हीं दिनों गर्मियों की बात है। दोनों को हनीवेल में जॉब मिली। अब एलन ने गेट्स को खुद की सॉफ्टवेयर कंपनी स्टार्ट करने के लिए प्रेशर देना शुरू कर दिया, पर गेट्स को कॉलेज जाना था और कॉलेज लाइफ पसंद थी और वो अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ना नहीं चाहते थे। उन्हें अपने जैसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता था और पढ़ाई करना बिल्कुल पसंद था, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि जल्दी ही उनकी ज़िंदगी में एक नया मोड़ आने वाला है। वो एक आम सा दिन था, पर कुछ ऐसा हुआ जिसने पॉल एलन को बेहद एक्साइटेड कर दिया। वो सीधा बिल गेट्स के हॉस्टल की तरफ भागे। उसके हाथ में पॉपुलर इलेक्ट्रॉनिक्स मैगजीन की कॉपी थी, जिसके कवर पर अल्टेयर की फ़ोटो छपी थी। नीचे कैप्शन में लिखा था, वर्ल्ड फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर किट टू राइवल कमर्शियल मॉडल्स। बिल और पॉल के लिए ये बेहद सनसनीखेज थी। दोनों समझ गए थे कि ऐसा मौका बार बार नहीं आता। उन्हें पता था कि मार्केट में इस तरह के कंप्यूटर्स की बाढ़ आने वाली है जिनके लिए सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। ये उनके लिए एक सुनहरा अवसर था। उन्होंने MITS को, जो कि अल्टेयर 8080 बना रही थी, कॉल किया और बताया कि उनके पास बेसिक नाम के एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो अल्टेयर 8080 पर काम कर सकता है। उनकी बातों से मिट्स काफ़ी इंटरेस्टेड लगे और दोनों लड़कों को एक मौका देने के लिए तैयार हो गया। सच तो ये है कि गेट्स और पॉल ने वहाँ पे झूठ बोला था। उनके पास कोई सॉफ्टवेयर रेडी नहीं था, कोडिंग का एक वर्ड भी नहीं। उनके पास सिर्फ एक मौका था जहां उन्हें खुद को प्रूव करना था। दोनों दिन रात मेहनत करके एक ऐसा बेसिक प्रोग्राम बनाने में जुट गए जिसे वो मिट्स के को प्रेजेंट कर सके। कोडिंग का काम बिल ने संभाला, जबकि पॉल एक सिमुलेशन पर काम कर रहे थे ताकि उनका कोड अल्टेयर पर काम कर सके। अल्टेयर पर काम करना तो दूर, दोनों ने अल्टेयर पहले कभी देखा तक नहीं था। एलन स्कूल कंप्यूटर्स पर काम कर चुके थे। वो आज पहली बार अल्टेयर पर सिमुलेशन चलाने जा रहे थे जो उन्हें मिट्स के आगे चलाकर दिखाना था। कोड को तैयार होने में 10 हफ्ते लगे। मिट्स को प्रेजेंटेशन देने के लिए एलन एयर ट्रैवल करके आए। कई सारी चीज़ें थी जो गलत हो सकती थी, जैसे कि अगर कोड में फॉल्ट निकला तो, अगर प्रेजेंटेशन फेल हुई तो, अगर सिमुलेशन पर अल्टेयर के साथ कॉम्पैटिबल नहीं हुई तो। ऐसे कई डर उन एलन और गेट्स के माइंड में थे, लेकिन उनका ये सॉफ्टवेयर बहुत सक्सेसफुल रहा। हर चीज़ उनकी प्लानिंग के हिसाब से रही। मिट्स ने बेसिक सॉफ्टवेयर के राइटर्स खरीदने की इच्छा जाहिर की। यही वो पल था जब गेट्स को एहसास हुआ कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में एक बड़ा भूचाल आने वाला है। वक्त की अहमियत और दुनिया की ज़रूरतों को समझते हुए गेट्स ने एलन के नक्शे कदम पर चलते हुए कॉलेज की पढ़ाई बीच में छोड़ने का फैसला किया और इस तरह माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआत हुई। बिल गेट्स ने जब कॉलेज छोड़ने का फ़ैसला लिया तो उनके पेरेंट्स काफ़ी परेशान थे। उनकी दिली इच्छा थी कि बिल लॉ की पढ़ाई पूरी करके अपने पिता की तरह एक लॉयर बने, लेकिन बिल के पक्के इरादे देखकर उन्होंने उसे अपने सपने पूरे करने की परमिशन दे दी।
बाद में बिल गेट्स ने कई बार इस बात पर जिक्र किया कि उन्हें कॉलेज लाइफ पसंद थी और वह किसी को भी पढ़ाई बीच में छोड़ने की एडवाइस नहीं देंगे, लेकिन उन्होंने ये मजबूरी में किया क्योंकि ये उस वक्त के हिसाब से लिया जो एक बेहतरीन फैसला था। माइक्रोसॉफ्ट का अपना पहला असली ब्रेक तब मिला जब IBM ने उन्हें अपनी मशीन के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए अप्रोच किया। इससे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक छोटी सी कंपनी थी, पर इस ब्रेक के बाद उनके साथ कई बड़ी बड़ी चीज़ें होनी शुरू की। उन्होंने IBM के लिए MS-DOS डिज़ाइन किया। यही वो वक्त था जब उनके एक सफल बिजनेसमैन होने की झलक मिलनी शुरू हुई। MS-DOS का सारा सॉफ्टवेयर बेचने और उन्हें सॉफ्टवेयर की ओनरशिप देने के बजाय माइक्रोसॉफ्ट ने उन्हें ये सॉफ्टवेयर यूज़ करने का लाइसेंस दिया और इस तरह सॉफ्टवेयर की ओनरशिप अपने पास ही रखी। IBM के हर कंप्यूटर की सेल पर माइक्रोसॉफ्ट को अपने सॉफ्टवेयर का कमीशन मिला जो IBM के कंप्यूटर्स पर इंस्टॉल किया गया था। बिल का ये ब्रिलियंट आइडिया बाद में काफ़ी काम का साबित हुआ। जब 80 के दौर में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में एक बड़ा उछाल आया, उन्होंने IBM के कंपटीटर्स को भी MS-DOS यूज़ करने का लाइसेंस दिया। यह एक ऐसी डील थी जिसने इतनी कम उम्र में ही बिल गेट्स की किस्मत बदल दी। माइक्रोसॉफ्ट अभी सफलता की ऊंचाइयों पर था। एक दुखद घटना मिली। पॉल एलन को हॉजकिन यानी ब्लड कैंसर की बीमारी हुई। वो बहुत बीमार पड़ गए। माइक्रोसॉफ्ट की पूरी जिम्मेदारी अब बिल गेट्स पर थी। अब वो ही अपनी कंपनी के इकलौते रिप्रेजेंटेटिव थे, लेकिन कोई भी मुसीबत बिल को अपने सपने पूरे करने से नहीं रोक सकती थी। वो मेहनत से लगातार अपना काम करते रहे। 1985 में उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का फर्स्ट एडिशन लॉन्च किया। ये वो फाउंडेशन थी जिस पर अगले 20 सालों तक पर्सनल कंप्यूटर चलते रहे। माइक्रोसॉफ्ट के लिए एक अहम अचीवमेंट थी। इसके बाद बिल गेट्स ने डिसाइड किया कि वो माइक्रोसॉफ्ट को पब्लिक बनाएंगे। 1986 में अगले साल माइक्रोसॉफ्ट का एक शेयर $21 के करीब पहुंच गया। बिल के पास माइक्रोसॉफ्ट के 45% शेयर थे, बाकी बेचे जा चुके थे। इससे उन्हें पहले मिलियंस डॉलर्स की कमाई हुई थी। हालांकि अपनी दौलत का एक बड़ा हिस्सा उन्होंने अपने 45% से कमाया। माइक्रोसॉफ्ट का पब्लिक होना काफ़ी अच्छा रहा। 1986 में बिल गेट्स की नेटवर्थ $350 मिलियन और अगले साल सिर्फ 31 साल की उम्र में वो दुनिया में सबसे कम उम्र के बिलियनियर बन गए थे और आने वाले 8 सालों में यानी 39 की उम्र में दुनिया के सबसे अमीर का टाइटल उनके नाम हो गया था। वो 2000 तक कंपनी के CEO के तौर पर बना रहे। हालांकि फिर उन्होंने अपनी पोजीशन छोड़ने का फैसला किया। उनके बाद स्टीव वाइमबर CEO बने जो हार्वर्ड में उनके रूममेट थे। विल चीफ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट के तौर पर काम कर रहे थे। आने वाले 6 सालों में विल को फील हुआ अब कुछ अलग चीज़ों पर फोकस किया जाए। उन्हें फील हुआ कि उन्हें सोसाइटी लौटाना चाहिए जो उन्हें मिला था। विल ने अब सोशल वर्क से जुड़े वेंचर्स पर ज़्यादा फोकस करना शुरू किया और इस तरह 2000 में बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की शुरुआत हुई। ठीक उसी वक्त जब बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के CEO की पोस्ट छोड़े रहे थे। 2008 के आते आते बिल गेट्स की माइक्रोसॉफ्ट में फुल टाइम के बजाय पार्ट टाइम इन्वॉल्वमेंट होने लगी। वो उनकी वाइफ लगातार अपने प्रयासों से इस दुनिया की ओर और बेहतर बनाने की दिशा में काम कर रहे थे। उनकी फाउंडेशन गरीब, बीमार, बेसहारा लोगों की मदद करने के लिए थी। बिल और मेलिंडा अमेरिका के प्रति अपना फ़र्ज समझते हुए देश के एजुकेशन सिस्टम को बेहतरी करने की कोशिश कर रहे हैं और अपना योगदान देते रहे। बिल गेट्स ने अपनी पर्सनल कमाई का काफ़ी बड़ा हिस्सा सोशल वर्क पर खर्च कर दिया। 2014 में सत्य नडेला को चीफ एग्जीक्यूटिव बनाकर बिल गेट्स ने डिसाइड किया कि वो अब चेयरमैन की पोस्ट और माइक्रोसॉफ्ट में अपना एक्टिव रोल दोनों छोड़ देंगे। हालांकि माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर और टेक्नोलॉजी एडवाइज़र के तौर पर उनकी पोजीशन हमेशा बरकरार रहेगी। तब से लेकर आज तक बिल गेट्स अपने बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के ज़रिए सोसाइटी के ज़रूरतमंद लोगों की हेल्प करते आ रहे हैं, जो कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन ट्रस्ट है। जब दुनिया लॉकडाउन में जूझ रही थी, बिल गेट्स की फाउंडेशन दुनिया भर में ज़रूरतमंद की प्रयास में लगी थी। बिल गेट्स ने अपने काम से दिखा दिया था कि वो दुनिया के सबसे अमीर ही नहीं बल्कि सबसे दिलदार आदमी भी हैं। वो चाहते तो अपनी सारी कमाई सिर्फ अपने फैमिली या अपने पास रख सकते थे। उन्होंने
कोई कुछ नहीं बोल सकता था। आखिर वो अपने पैसे को जहाँ चाहे वहाँ खर्च कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने लोगों का दुख समझा और समझते हुए उनकी भलाई की। उन्होंने ना सिर्फ ढेर सारा पैसा दिया, बल्कि गरीबों और सोसाइटी के पीछे वर्ग को सहारा देकर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत अच्छे से निभाए। तो इस स्टोरी से हमें ये सीखने को मिलता है कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनने के लिए अपने सपने पूरे कर सकते हैं, पर साथ ही स्टोरी हमें बिल गेट्स की तरह बड़े दिल वाला इंसान बनाना भी सिखाती है। यहीं पे ये बिल गेट्स की ऑटोग्राफी खत्म होती है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।